दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज थोड़ा सा सुकून जो है हम महसूस कर रहे हैं। आप पूछेंगे क्यों कर रहे हैं, कैसे, ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा है कि जिस बात को हमने आज से 1.5 साल पहले, वैसे तो उससे पहले भी उठाया था, लेकिन 4 PM पर हमने गुजरात चुनाव के दौरान और उसके बाद भी जो है बड़ी मुखरता से उठाया था कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है। ये ईवीएम जो है वो मशीन तो है, लेकिन कुछ ऐसा मशीन है कि जैसे वो अलादीन का चिराग से जिन निकलता था, ये बार बार हम बोले हैं। और जिन पूछता था अपने मालिक से, अलादीन से, कि क्या हुक्म है मेरे आका, और आका हुक्म करते थे, जिन उसकी जो इच्छा है वो पूरी कर देता था। ये मशीन हमको कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसे ही काम करता हुआ नजर आता था। सिर्फ ईवीएम नहीं, ईवीएम के साथ जुड़े हुए जो उपकरण है वीवीपैट, और साथ साथ में गवर्नमेंट मशीनरी भी, सरकारी मशीनरी जिसको कहते हैं, जिसमें सब लोग आ जाते हैं, हमको वो गले से हमारे नीचे उतर नहीं पा रहा था। तो हमने उसके खिलाफ बोलना शुरू किया। उसके बाद जो है वो बहुत सारी चीजें हुई। पहले थोड़ा दूर रहते थे ऐसे मुद्दों से लोग, हमारे पत्रकार भी, वो बुरा ना माने, लेकिन ये था। और सबको ये था कि अगर इस बारे में बोलेंगे तो फिर हम प्रबुद्ध जीवी कैसे माने जाएंगे, ये तो फिर वो पान की दुकान पर खड़े रहने वाले लोगों की चर्चा का विषय है, हम लोग इस पर क्या बात करेंगे। पर धीरे धीरे फिर सबने बात करना शुरू किया। और ये कोई, मैं देखिए, एक एक पैसे भर का अहंकार नहीं है ये वास्तविकता है। बड़ी विनम्रता से हम कह रहे हैं, लेकिन जो किया है वो इसको स्वीकार करना और बताना भी जरूरी है। जो लोग नहीं जानते या जो जो लोग पहले से हमारे साथ नहीं जुड़े, उनको नहीं भी पता होगा। उसके बाद फिर आंदोलन शुरू हुए। बहुत सारी यूट्यूब चैनल ने, समांतर मीडिया ने इस पर बात करना, तीखे सवाल पूछना शुरू किया। फिर पॉलिटिशियंस जो है उसमें वो भी जो है धीरे धीरे खुल के बोलने लगे, चाहे वो दिग्विजय सिंह साहब हो, या फिर बहुत बड़े टेक्नोक्रेट साम पित्रोड़ा साहब हो, या बहुत सारे और भी लोग हो। और फिर एक वकील साहब, सज्जन वकील साहब, उन्होंने ठान ली कि ये जो मध्य प्रदेश में जो गड़बड़ घोटाला हुआ है, 15,000 से ऊपर की जो फरियादें हैं, अब ये तो नहीं सहन होगा। तो उन्होंने भी जो है छलांग लगा दी इस मामले में, और बड़ी मजबूती से, बहुत बहुत कहते हैं ना, स्ट्रांगनेस से उन्होंने जो है इस चीज को पुटअप किया। बहुत उनके भी संघर्ष हैं पिछले 5-6 महीने के, वो भी हमने आपको बताया था। लेकिन आखिरकार वो कुछ 3 याचिकाओं को साथ में जोड़ के सुप्रीम कोर्ट ने, सुकून क्यों है, थोड़ा सुकून क्यों है, तो इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव घोषित होने के बाद भी इनके समेत, नरेंद्र मिश्रा जी के समेत 3 जो याचिका है उनको जोड़ के इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई ये वीवीपैट जो है ना, उसमें जो पर्ची निकलती है, इसका मिलान ईवीएम से होना चाहिए। इस पर ये क्यों नहीं हो रहा है, नोटिस इशू किया। तो थोड़ा सुकून तो मिलेगा भाई, है ना। और देश के सभी नागरिकों को थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए इस खबर से। तो हमने सोचा आज मिश्रा जी से ही जो है उनसे मुलाकात करते हैं, आपसे भी करवाते हैं, और उन्हीं से पूछते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस गया है ईसीआई को, और मुझे लगता है कि सरकार इसमें पार्टी है तो सरकार को भी बिल्कुल गया ही होगा, तो ये पूरी जानकारी आपके लिए, सिर्फ 4 PM के हमारे दर्शक, उनके लिए मिश्रा जी को हमने आमंत्रित किया। बहुत बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है, लेकिन उन्होंने टाइम निकाला। तो अब ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए उनको मैं आमंत्रित कर लेता हूँ स्क्रीन पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिश्रा जी। और बस हमने तो कहा कि हमको थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है। आप अपनी बताइए। मुझे ऐसा होता है जैसे कस्टडी से आदमी को रिलीज किया जाता है, वैसी फीलिंग आ रही है। देखिए, पहले तो मैं 4 PM के सारे दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ था और जिम्मेदारी भी है। मैंने लोगों को बड़ा कमिटमेंट किया था, और दूसरी एक आदत भी है, यदि मैं किसी को कमिटमेंट कर देता हूँ तो अंतिम तक लड़ाई लड़ता हूँ। मेरा एक सिद्धांत। इतने लोगों ने मुझे एसएमएस किया, फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक पेज, और जो सोशल साइटें होती है, मोबाइल एसएमएस, व्हाट्सएप में भी। तो मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं था। जब कल रात को 9 बजे मुझे एसएमएस आए हैं, तब जाके थोड़ा मैं रिलैक्स फील किया। ये बड़ा रिलीजिंग पॉइंट था मेरे लिए। बड़े मतलब थोड़ा सा मुझे लगा कि मामले में दम है, जो उठाया जा रहा है वो मामले में दम है। बिना बेदम हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अब आता हूँ क्या क्या दम है। दम की बात में जी आया बहुत। तो एक शुरू कर रहा हूँ। आप बताइए। Point number one, these petitions, there are a lot of petitions to be pending before the Honorable Justice Gawai. जस्टिस गवई की जी बेंच पे बहुत सारे मैटर ऐसे पेंडिंग है।
और उसमें जी से कुछ मास्टर पिटिशंस थी। उस मास्टर पिटिशंस को कल कोर्ट ने नोटिस किया है। अब उसमें मैं ज्यादा उसमें डीपली जाना चाहता हूँ, ग्राउंड की बात जानना ज्यादा देश के लिए जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, जी जी जब हम वीवीपैट की पर्ची को काउंट करते हैं तो 4 से 5 घंटे का टाइम टोटल 100% हमारी जो प्रेयर है, वीवीपैट की पर्ची जो दिखती है वर्चुअल, वो पूरी की पूरी तरीके से फिजिकल हमें और आपको 140 करोड़ की जनता को मिलना चाहिए। वो वीवीपैट बिल्कुल। की पर्ची बाजू में बैलेट बॉक्स हो, उसमें हम उसमें ड्रॉप करें। ड्रॉप करने के बाद वो काउंट होनी चाहिए। काउंट होने के बाद ईवीएम की जो मशीन है और वीवीपैट में जितनी पर्ची दिखाई गई है, उन सबको एक साथ मैच करने के बाद रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाए। नो इश्यूज। अब ठीक है। वीवीपैट की पर्ची से तो कोई इश्यूज होगा नहीं, क्योंकि जो पर्ची फिजिकल निकलेगी बैलेट बॉक्स में डाली जाएगी तो फिजिकली वो प्रॉपर होगी, राइट होगी। ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो वही प्रूफ हो जाएगा, और बैलेट वीवीपैट में गड़बड़ी होगी तो वो भी प्रूफ हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 आप दिस केस का चल रहा है। इसका हम जी लोगों ने रेज ये किया कि जो ईवीएम में 5% मैचिंग करने के लिए कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जी। इनका सेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सेक्शन 14.7 स्पष्ट है कि रैंडमली हम्म, हम जो है तो 5% ईवीएम की बीबी पर्चीज को मैच करेंगे। उनके जी। आधार पर हमें 10-15 मिनट उनमें टाइम लगता है। हमने उनके हम्म, आधार पर टोटल कैलकुलेशन लगाया कि 5-6 घंटा मैक्सिमम टाइम। यदि ये जी कर दिया जाए तो इलेक्शन का रिजल्ट भी सेम डेज पर डिक्लेयर हो सकता है। जी फिर इसको बहुत सारे फेज करने की क्या आवश्यकता है? नो, जी। नथिंग, कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। और आपने बिल्कुल। ईवीएम वीवीपैट इसीलिए लाया कि ज्यादा सारी चीजें ज्यादा जल्दी और सहूलियत वाली हो जाए। जल्दी ना करके आप कई फेज में इसको बढ़ा दिए, ये भी आपका टाइम वार्ड मैनर पर हो सकता है। और जी ये इसका उदाहरण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह के, महाराष्ट्र वगैरह के चुनाव 3 फेज के, यानी पंचायत, जिला पंचायत और निचले स्तर के जो चुनाव थे, तीनों को पंची, सरपंची हम लोग कहते हैं, और जिला जनपद पंचायत चुनाव, जी उन तीनों के चुनाव सेम डेज पर हुए। सेम डेज पर रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, रात के 9-10 बजे, और काफी टाइम आसानी से हो गया। जी ये इसका पहला पॉइंट का ग्राउंड था। पॉइंट नंबर जी। 2, there the 24 lakhs VVPAT purchased by the Election Commission of India. 24 लाख हैं वीवीपैट मशीन। Correct. Purchased by and verified हम्म, VVPAT, which is the हम्म, purchased by the Election Commission of India. This is the cost. Regard of the cost of this, the 5 lakh, 5,000 crore rupees. Sorry, अच्छा। 5,000 करोड़ रुपीस का ये अमाउंट होता है। अब जी इस अमाउंट का जो चार्ज है, वो हमारे आप गरीब जनता, जो गरीब मजदूर बुर्जुआ जो भी है, वो सारे के पॉकेट के कॉस्ट से इसको खरीदा जाता है। जी। और ये खरीदने जो हम आप टैक्सेस देते हैं, जो टैक्स पेयर है, वो टैक्सेस पेयर का सीधा अमाउंट जाता है कंसोलिडेट फंड में। कंसोलिडेट फंड का मतलब आप जानते हैं, संचित निधि, जिसमें सारे जी बड़े जो चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री, सॉरी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सबकी सैलरी वगैरह भी जाती है उसी से। बिल्कुल। ये डायरेक्ट अमाउंट वहां से लेकर के आपने विड्रॉ करके पूरे भारत देश के जनता का, और उसको हक यह नहीं है हमारे आपके पैसे से वोटिंग मशीन खरीदी जा रही, हमें और आपको यह पावर नहीं है फिजिकली तरीके से हम कॉन्फिडेंटली तरीके से यह बोल सके हमने फला व्यक्ति को वोट दिया है, वो मेरे पास इसका प्रमाण है, प्रूफ है। भारत सरकार, हम कहीं जाते हैं तो आधार कार्ड मांगती है, पासपोर्ट मांगती है, बैंक में जाते हैं पासबुक मांगती है, चुनाव में वोट डालने भी जाते हैं तो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आइदर आइदर हमारे वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। पर हम चुनाव में वोट डाल करके निकल रहे हैं तो उसका प्रमाण हमारे पास क्या है? हाउ कैन यू से कि आई गिव दिस वोट्स पर्टिकुलर दिस पार्टी या पर्टिकुलर दिस मेंबर्स? कैसे हम कह सकते हैं? नो, हम्म, नथिंग। इसका कोई भी जवाब नहीं है। ये पॉइंट नंबर 2 था। इसी के साथ में पॉइंट नंबर 3, इसमें 20,000 से वीवीपैट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड है, बाकी अनवेरीफाइड है। इतने हैवी कॉस्ट में जब हम दे करके पैसे, अपनी पर्ची को देखने का हमें राइट्स नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन होता है? हमें यह बताए कि आपका वोट पड़ गया है, हमें वीवीपैट की पर्ची बिना देखे। और चीजों में तो हम नरेंद्र मिश्रा मध्य प्रदेश रीवा से बिलोंग करते, एवरीबॉडी नो, पर हमारा बिना आईडी के आप नहीं मानोगे। मयूर जानी साहब गुजरात में रहते हैं, ये भारत देश जानता है, पूरी मीडिया जानती है, और मुझे लगता है कि बिना आईडी के आपको भी पासपोर्ट नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे। हम एक ऐसे मान ले
कैसे इंश्योर कर ले, इस ग्राउंड का कोई भी जवाब नहीं है। पॉइंट नंबर 3, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिड नॉट इंश्योर टू इंचार 140 करोड़ पीपल वोट कॉस्टिंग। ये 100 नॉट हमारा बस नहीं बात की जा रही, 140 करोड़ की जनता को भी ये इंश्योर नहीं कर पाते कि आपकी वोट पड़ी है। और जो ईवीएम वीवीपैट ये कह रहे हैं, यदि इंश्योर करते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको एक वोट भी नहीं मिलती, उनके लिए इनके पास क्या दलील है। मध्य प्रदेश, सही बात। छत्तीसगढ़, राजस्थान में बहुत सारे डेटा मैंने पब्लिश किया, बहुत सारी चीजों को मैंने दिखाया। उन डेटास के बारे में इनके पास क्या डेटास हैं, कैसे इंश्योर कर ले कि वोट उन्हीं की पड़ी है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 15 या 20 वोट किसी पोलिंग पर पड़ती है, टोटल वोट है, और वोट निकलती है जाकर के 150-200, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन लोगों को सस्पेंड कर दिया इमीडिएट। तो ये कैसे इंश्योर हुआ है? इंश्योर नहीं है, जाहिर सी बात है कि इंश्योर नहीं है। जाहिर सी बात है कि 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें वोट कम डली और वोट ज्यादा पड़ी, इसमें महाराष्ट्र, जिसमें आपने देखा होगा कि काशी की सीट जो थी, वाराणसी वाली सीट, मथुरा की सीट जिसमें हेमा मालिनी लड़ी थी, इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश की सीट थी, इसी के साथ में बिहार की कई सारी सीटें थी। तो ऐसा कैसे हो गया, इसका इंश्योर कैसे होगा? बात सही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये हमें नहीं प्रूव कर सकता है कि हमारी वोट पर्टिकुलर इस पार्टी को पड़ी है, और न उसके पास दिखाने के लिए कोई प्रूफ है, और है तो दिखाए मुझे, फिजिकल मुझे चाहिए, हमें ले जाना है सुप्रीम कोर्ट में दिखाने के लिए, किसी भी XYZ को दिखाना है, इसके लिए उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है। पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसमें लाइट यूज करता है, वीवीपैट की जो लाइट है, वह वीवीपैट की लाइट वो जलती है तो जो वो जो जलती है तब काले कांच में वो चिट्ठी दिखाई देती है कि आपने किसको वोट दिया। करेक्ट उसी पर आ रहा हूं। 7 सेकंड की होती है, जस्ट लाइक टू, मैं ब्लाइंड हूं, आप भी, मैं मान लेता हूं कि आप चलिए अच्छे हैं, कुछ कम दिखता है, आप बुजुर्ग हैं, पर इतना नहीं है कि आपको बिल्कुल काफी बड़े लेवल पर है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों को बहुत कम दिखने वाली चीजें होती हैं। अब वो उनको 7 सेकंड में नहीं दिखता है कि ईवीएम से जो पर्ची दिख रही है, डिस्प्ले में आ रही है, वह पर्ची किस पर्टिकुलर पार्टी की है। 7 सेकंड में इंश्योर नहीं कर पाते हैं। लाइकवाइज सेम, हम मेंटल हैं, मान लीजिए हमारी इतनी तेज फास्ट ब्रेन नहीं चलती है, हम पुराने जमाने के व्यक्ति हैं, ईवीएम के बारे में इतना ट्रायल हमें नहीं पता है, तो हमारे लिए उसके लिए क्या इंश्योर, तो लाइट को बढ़ाया जाए इंटरवल्स, वो 7 सेकंड ना होकर के जैसा 2019 के पहले होता था, लगभग 14 और 15 सेकंड के लिए, उतना कम से कम किया जाए। ये इसका ग्राउंड नंबर 5 था। ग्राउंड नंबर 6, ईवीएम की जो पर्ची गिरती है कट की, एक कम ही समय में जल्दी जल्दी एक ही पर्ची कई बार 2 बार दिख जाती, 3 बार दिख जाती है, ऐसा लोगों का एलिगेशन है। तो वह जब तक पर्ची कंप्लीट तरीके से गिर करके व्यक्ति विशेष के हाथ में, वोटर के हाथ में वो पर्ची न आ जाए, तब तक दूसरी पर्ची प्रिंटिंग कमांड पर वह ऑटोमेटिक तरीके से न आए। ये क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट, थीज आर हर कोई भी हो सकता है, ये इसमें वह ऐसा कुछ नहीं है। ये पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, आर्टिकल 324(2)(1) में स्पष्ट लिखा है, इलेक्शन कमीशन इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और यहां पर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की बॉडी दिखती हुई नजर आ रही है। 140 करोड़ की जनता आवाज उठा रही है। इंडिया एलायंस ने 30 दिसंबर 2023 को बोल देता है, 23 को, कि ये फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए पर्ची दिखनी जरूरी है, वोटर्स के हाथ में होना चाहिए, बैलेट बॉक्स में डालना चाहिए। अभी 2 दिन पहले मिस्टर ऑनरेबल राहुल गांधी जी ने, जो कांग्रेस पार्टी भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी, ओल्डेस्ट लीडर, सबने बोला है ईवीएम को लेकर के, उन्होंने बोला है कि यदि ईवीएम ना हो तो ऐसा ऐसा है, और उन्होंने यह भी बोला है कि 180 सीट भी बीजेपी नहीं पा सकती। जब ये सारी चीजें 60% से ऊपर का वोटर्स का जो प्रेजेंटेशन है वो अपोजिशन करता है, थोड़ा थोड़ा करके इंडिया अलायंस करता है, वह इतनी बड़े लेवल पर बोल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिक्कत कहां आ रही है? ये इसके ग्राउंड्स थे। इसके लिए दलीलों में यूरोपियन कंट्रीज के बड़े सारे एग्जांपल, लैटिन अमेरिकन की 13 कंट्रीज के एग्जांपल्स, अफ्रीकन कंट्रीज के ग्रुप के देयर इज 45 मेंबर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एसोसिएशन, अफ्रीका में जिसमें नाइजीरिया, घाना, युगांडा, रवांडा बहुत सारे हैं, तंजानिया, रोमानिया वगैरह, उन सबके
यूरोपियन कंट्रीज के 28 कंट्रीज आर रिकॉग्नाइज्ड मेंबर व्हिच इज ऑलरेडी गिवन, उनमें भी। पर भारत देश विश्व की सबसे बड़ी आबादी रखता है, उसको इस चीज की कोई फिक्र नहीं है, ना कोई फकर है। यह तो होना ये चाहिए। सब जर्मनी में एक ये वोटर ने सब बोल दिया, ये सब ग्राउंड ये रखे थे आपने, ये अपनी प्रेयर में ये सब ग्राउंड ये रखे ये हैं। ये सारे ग्राउंड है। असल अभी कंप्लीट, लेट मी फिनिश। ये कोर्ट से बोला गया कि जर्मनी में एक वोट के लिए पूरी की हाँ पूरी इलेक्शन व्यवस्था को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि हम सिक्योर नहीं है। पर यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ लाखों ऐसे बोलने वाले पड़े हैं। ऑनरेबल जस्टिस गवई ने कहा कि ये जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंश्योर करने की आवश्यकता है। क्या इंस्टेंट है इनके दो ग्राउंड पर। यदि मैं 100% वीवीपैट की पर्ची और ईवीवीपैट को काउंट कराऊं तो क्या दिक्कत है, इनसे इनकी क्या इंस्टेंट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिजिकल पर्ची पूरी निकले और निकल करके बैलेट बॉक्स में जो डाली जाती है इंश्योर करे और तीनों मैच करके रिपोर्ट कार्ड जारी किए जाए, तो उसमें क्या आपकी इंस्टेंट है। इन दोनों पॉइंटों के आधार पर कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। अब इसके अब साथ में यह भी कोर्ट हाँ में स्पष्ट करने की आवश्यकता है। हम्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस बेरहमी से, आप देखिए, रिप्लाई फाइल करने वाला है। आप हाँ देखना, सिर्फ हम्म और सिर्फ भारत देश में एक रूलिंग पार्टी बची रहे, उसको बचाने के लिए वो एफिडेविट आने दीजिए, मैं पूरे भारत देश में पब्लिश करूंगा। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ इस चीज को। बिल्कुल। पर इसमें ये है ना कि समय भी 17 मई तक का दिया गया है मिश्रा जी। करेक्ट। तो 17 मई तो वैसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इलेक्शन जो है शायद 2 चरण ही बाकी रहेंगे तब तक, तो बाकी तो आपने काफी चुनाव पूरा। काफी अच्छा हाँ डिटेल दिया है। 15 हाँ तारीख को कोर्ट का मतलब मुझे लग रहा है इस सेकंड थर्ड वीक जो होगा अप्रैल का, उसमें फर्स्ट पे शुरू होगा। हम लोग मेंशनिंग करेंगे कि नोटिस सिर्फ दिखाने वाली नहीं होगी, नोटिस काम करने वाली भी होगी। मैं आपके जी माध्यम से ये बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी करूंगा कोर्ट से। और जी ऑनरेबल कोर्ट से मेरा इतना बड़े लेवल पर रिक्वेस्ट होगा कि चुनाव जी इस बार 2024 का जो है वो फ्री और फेयर हम्म, होना चाहिए। ये पूरे भारत देश की जनता को दिखना चाहिए, अभी नहीं जो कि जब नहीं दिखता है। जो अभी अभी नहीं दिखाई दे रहा, अभी बिल्कुल नहीं ये। दिख रहा है, इसीलिए तो हम हाँ लोग पिटीशन फाइल किए हैं। इसीलिए तो कोर्ट ने इसी ग्राउंड पर नोटिस किया है, इसी ग्राउंड पर सारी चीजें हुई हैं। ये मैं आपके बिल्कुल माध्यम से बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल 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 सर। अच्छा, अब अगर आप जैसे कोशिश करने वाले हैं कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ये जो है कम से कम ये इतना 17 मई तक ना रहते हुए ना, थोड़ा नहीं जल्दी नहीं, हो हम जाए। लोग मेंशनिंग करेंगे। पहले तो ये था कि नोटिस हो जाए, अब हम लोग इसमें मेंशन करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे। हम लोगों के भी सामने एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है देश का, उसको हाँ ऐसे स्किप नहीं होने देंगे अपॉर्चुनिटीज को। और आप हाँ जैसे पत्रकार भारत देश की आवाज जो है, वो हमें हमेशा रिमाइंडर देते रहेंगे कि मिश्रा जी जल्दी करिए, चुनाव सर पर है। तो ये तो होता रहेगा है। वो, हाँ वो तो वो काम है करेंगे। हमारा, हम लोग करते रहेंगे। तो क्या करेक्ट। लगता है आपको, जैसे कोर्ट ने बड़ी मतलब, अब मैंने कहा ना सुकून मिला, क्यों मिला? कुछ मैंने एक्स पे लिखी पोस्ट एक, तो कुछ हमारे मित्रों ने कहा कि सर इतना भी खुश मत होइए, ये तो ऐसी जो है अपनी लिमिट में ही रह के काम करेगी, नोटिस ही तो भेजा है, इससे क्या होगा। हमने कहा हम मिश्रा जी को पूछेंगे आज कार्यक्रम में कि नोटिस भेजा है तो इससे क्या होगा। मैं उन मित्रों को भी बोलना चाहता हूँ, 140 करोड़ की जनता को भी बोलना चाहता हूँ, जिसमें वो सारे लोग शामिल थे, मित्र भी हमारे, आपके भी जी मित्र। जी आश्वासन रखें, हम्म मैं यही कहना चाहता हूँ। और मैं इस कोर्ट से पूरी उम्मीद करके रखा हूँ। सिमिलर ग्राउंड पर बहुत सारे कोर्ट्स उसको डिसमिस कर चुके हैं ऐसे मैटरों को। जी सिमिलर ग्राउंड में देखिए, हर आदमी के देखने का नजरिया अलग अलग होता है। बिल्कुल आप किसी चीज की डिफिनेशन अलग करते हैं, उसी चीज का मेरे देखने का तजुर्बा अलग है। हो सकता है कि XYZ पर्सन का या किसी भी लेडीज का अलग परसेप्शन हो सकता है। जी 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 तो यह कोर्ट से मुझे काफी उम्मीद है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही जवाब है। और मैं थोड़ा आशावादी होते हुए, क्योंकि मैं बेसिकली बहुत ही आशावादी इंसान हूँ, व्यक्ति हूँ, तो मैं अगर ये आशा करूं आपके साथ बात करते करते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी जवाब दें, उसमें आखिर में अगर कोर्ट ये कह दे कि नहीं भैया, आपको तो वीवीपैट से जो पर्ची निकलेगी वो वोटर के हाथ में देनी पड़ेगी, उनका मिलान करना पड़ेगा, तो क्या होगा? एक चीज ये मैं मान लेंगे यहाँ क्या? आपको एक चीज रोक करके भी बोलना चाहता हूँ। जी दो इंस्टेंट तो इलेक्शन कमीशन से कोर्ट ने पूछा है, पर जी गवर्नमेंट से भी यह पूछा गया है कि यदि फिजिकली हम कर देते हैं तो आपको कोई हम्म आपत्ति है क्या। ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाँ हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पूछा गया है, वो अच्छा भी अपनी आपत्ति और अनापत्ति दोनों बताएंगे।
और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना स्टैंड भी बताएगा। और वो मुझे स्टैंड लगता है कि ये प्रश्न का जवाब जो आपके हाँ मित्र, हमारे मित्र पूछ रहे हैं, देश के हाँ 140 करोड़ जनता जानना चाहती थी, दोनों हाँ। क्लियर हो जाते हैं। क्या और इनडायरेक्टली सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कुछ और जवाब फाइल कराना चाहती है, या स्पष्टीकरण के साथ में भारत देश में फ्री और फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए वह कदम उठाना चाहती है? मिश्रा जी, आखिर में एक सवाल पूछना है। प्लीज। आ, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, हम इससे असहमत हैं, हम एग्री नहीं करेंगे, हमको तो जो जैसे करवा रहे हैं इलेक्शन वैसे ही करवाएंगे क्योंकि वही सब ठीक है, फिर उसके अपने जो भी ग्राउंड वो दें, तो फिर आप क्या करेंगे बतौर याचिकाकर्ता? और आपको क्या लगता है कि कोर्ट का रुख क्या रहेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी इलेक्टोरल बॉन्ड की केसेस में कंटेम्प्ट पिटीशन दो लोगों की थी, एक ऑनरेबल, एक डीआर की थी, एक हमारी थी। जी ध्यान रखने की आवश्यकता है, चंडीगढ़ के चुनाव में भी आपने देखा था, जी वहां भी इलेक्शन ऑफिसर बैठा हुआ था। जी आपने दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव में भी देखा था, वहां पर भी बिल्कुल भारत देश में आपने देखा था क्या हुआ था। जी। तो आपको जब इससे ज्यादा मुझे ज्यादा जवाब देने की जरूरत है नहीं। नहीं, पर मैं फिर भी चाहूंगा कि आप बताएं। इससे अब अभी कुछ और बड़ा चाहते हैं, मुझे लग रहा है आप देश में। जी जी बिल्कुल। मैं आपसे एश्योर कर रहा हूं इस चीज को लेकर के जी कि इस बार का जो चुनाव होगा वीवीपैट की पर्ची से होगा। आप इस चीज में आशावादी रहिए, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जहां कई महीनों तक सूखा पड़ा था, उसको सूखा से ले आकर के हमने बादल भी दिखा दिया है, थोड़ी बहुत रिमझिम बारिश भी दिखा दिया है। अब हम बड़े क्लाउड भी ले आएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, पार्टी कोई भी जीते हारे, हमसे इससे कोई विषय नहीं। मैं कोई हर मतलब बार नहीं, बोलता हूँ, हाँ, कोई हम मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा और आपका जो वोट है जिसको दिया है वो दिखना चाहिए, नहीं। हमारे पास वो पर्ची होनी चाहिए, और वो पर्ची जो हम बैलेट बॉक्स में डालें वो वहां पर काउंट होना चाहिए, बस इतना ही मतलब है मेरा। पूर्ण रूप से पारदर्शी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, बस यही मकसद है। बस यही और मकसद है। यही मकसद है, चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे, इससे हमको कोई वो फर्क मेरा मतलब नहीं है, हमसे कई लोगों ने बोला, मैं बोला भाजपा जीते कांग्रेस जीते उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, नहीं। सिर्फ पर और वोटर सिर्फ को एक पता हो, स्टैंड है, फ्री वोटर को और पता फेयर। हो, वोटर को पता हो, मतदाता को पता हो कि भाई मैंने इसको वोट डाला था, इसी को वोट गया है, और वो हमने डाल दिया उस बक्से में, अब वो गिनती करने वाले देख ले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यही आर्टिकल मकसद। 19, आर्टिकल 19(1) ये कंप्लीट तरीके से कहता है कि देश में जो चुनावी व्यवस्थाएं हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रत्येक मतदाता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि फ्री और फेयर तरीके से चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही है। वो इंश्योर करता है मुझे, और इलेक्शन बिल्कुल कमीशन ऑफ इंडिया मुझे इंश्योर नहीं करता है। वो आर्गूमेंट अपना देता है, हमसे पूछता है कि ईवीएम को हैक करके दिखाओ, खुद भी सर्टिफिकेट नहीं लेके आता है कि ईवीएम अप्रूव्ड है कि नहीं। बिल्कुल। अपना सर्टिफिकेट अपने मुंह से मौखिक जारी कर दिया है, हाँ यदि है तो दिखाएं। जी जी किस बिल्कुल। किस वर्ड की कंपनी ने, किस वर्ड की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने यह इंश्योर करके रखा कि ईवीएम अप्रूव्ड है? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कुछ नहीं है, बिल्कुल नथिंग। नथिंग। सिर्फ और सिर्फ गोल 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 पूरे देश को घुमाना है, अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है, शायरी सुना करके पूरे देश हाँ को इलेक्शन का वो रिप्लाई देना है, पूरे देश के साथ में यह बताते हुए घूमते रहना है कि चुनाव हो रहा है 7 चरणों में, 5 चरणों में, 6 चरणों में। इसके पहले भी ऐसा होता था, फिर आपको क्या इतना लंबा चौड़ा जरूरत करे, एक डेट देखिए, काम खत्म, चुनाव रात शाम को डिक्लेयर कर दीजिए। यदि ईवीएम से आप बंद कर दीजिए, मैन पावर में आपको इतनी दिक्कत है, ईवीएम कूड़े में पाई जाती है, कब्रिस्तान में पाई जाती है। आपकी प्रशासनिक व्यवस्था यह है क्योंकि आप शायराना अंदाज में जनता को जवाब देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल में आप नहीं काम करते हैं। यूट्यूबरों को ईवीएम चलाने वाली जितनी भी न्यूजें हैं, उन सारी न्यूजों पर एलो लाइन दे दिया है आपने। आज मैंने सारे जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया खुल के बोला है, इसमें मैं अगला जी कंटेम्प्ट फाइल करूंगा इलेक्शन कमीशन, आप ध्यान रख लीजिए। ये आदत हाँ छोड़ दीजिए, अब गलत बात है ये। हम सब भारत के नागरिक हैं, फ्री तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए, हमारी स्पीच, हमारी जो फ्री स्पीच है वो होनी चाहिए। मैंने आज खुल के बोला है, और नहीं तो बहुत अगला बढ़िया। कंटेंट आपके खिलाफ पर ही होगा और कॉस्ट भी इंपोज होगी आप पे। और यूट्यूब को भी मैंने बोला है, आपके माध्यम से भी बोल रहा हूँ, जी इस तरीके का आप रवैया मत अपनाइए। ये देश है, लोकतंत्र है यहाँ पर। अभी सुप्रीम कोर्ट भी बैठी है, ये कोई बात नहीं होती कि कोर्ट ने नोटिस कर दिया है उसके बाद वो मैटर चलाए जा रहे हैं।
वो मैटर तो चलेंगे ही। जब आप इतने फ्री फेयर हैं, आप कल वीवीपैट को पर्ची वाला सिस्टम कर दिए, कोई आपके बारे में ईवीएम में बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं खत्म करेगा। हो, गलत कह बात रहा हूं? खत्म। मुद्दा मुद्दा खत्म हो गया। आप ये तमाशा कहां से मचा लिए? आप भी उसको लाइन को एलो कर देते हैं, वो बेचारे जो मोनेटाइज डिमोनेटाइज कर दिया पूरा, वो भी चलिए छोड़ दीजिए। आप उनकी रीच खत्म कर दिए, वो भी छोड़ दीजिए। आप उनको उसको डिलीट करा दे रहे हैं पूरा वीडियोस, या कुछ भी आप इस तरह से कर रहे हैं। ये कहाँ आपको कौन अधिकार दिया है? और है तो किस बेयर एक्ट में? आप लेके आइए। और ऐसा करेंगे तो मैंने बोल दिया है आज, सारे प्रेस कम से कम सारे 50 न्यूज चैनल सामने बोला है मैंने आज कि इस बिल्कुल चीज को सही बोला। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ध्यान रख के बात करे। आप ऐसे लोगों को सता नहीं सकते हो आप, ये मैंने बोला है आज। जी बहुत 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 सही कहा आपने मिश्रा जी, बहुत सही कहा। और थोड़ा हम जैसे लोगों को भी जो है थोड़ा ढाढ़स जो है वो बनती है जब आप जैसे एडवोकेट जो है वो उस तरह से जो है वो सीना तान के खड़े हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि चलिए बोल तो पाएंगे। और बोलना क्या है, सच ही तो बोलना है, खूब और क्या बोलिए, बोलना है। आजादी है देश की, नोटिस हुआ मैटर है। इसका मतलब तो यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के मुंह में ताला लगा रहे हो आप। यही ना हुआ, जब कोर्ट ने नोटिस कर दिया उसके बाद आप कौन होते हो कि ये लो पट्टी लगा दोगे, सिग्नल लगा दोगे? आप होते कौन हो ये बोलने वाले, रोकने वाले? फ्री फेयर तो चुनाव करा नहीं पा रहे हो, जो आपका मेन काम है। आप दुनिया भर का और काम जो इलेक्ट्रॉनिक का है वो जरूर संभालना चाहते हो। फ्रंट मीडिया देश की खबर दिखाती नहीं है। यूट्यूब थोड़ा बहुत बेचारे कोशिश करते दिखाने के, उनके ऊपर भी डंडा लगा के रखे हो तुम। ये सारी चीजें हैं, मैंने आज बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, और आपके सामने भी मैंने बोल दिया, पूरे देश से मैंने बोल दिया है, ऐसा नहीं हो जी सकता है। और ये जरूरत हुई, इस तरह जितनी मैंने आज बाइटें की है, और उसमें ऐसा कुछ इशू आया, तो मैं एक एप्लीकेशन इसी मैटर में ऑनरेबल जस्टिस गवाई के पास फिर भेज दूंगा। ये आप देख लीजिए इनका व्यवहार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये इतने ही फेयर हैं ये, तो ईवीएम की वीवीपैट की पर्ची निकाल करके काउंट कराना शुरू कर दे। हम आपके पास ऑनरेबल कल से मैटर को विड्रॉ कर लेंगे। यस, काम खत्म हो गया सर। हाँ, गलत कह रहा हूं? सारी बिल्कुल चीजें सही तो कह खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने वक्त निकाला मिश्रा जी, और हमारे दर्शकों को आपने सब ग्राउंड्स बताए, किन ग्राउंड्स पर आपने प्रेयर रखी, जिसको सुना गया और नोटिस इशू किया गया, और आपने ये एक आश्वासन भी दिया है देश को 4 PM के जरिए कि उम्मीद बिल्कुल रख के बैठे। आपने जैसे कहा कि मैटर यहाँ तक अगर पहुंची है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, चुनाव में पर्चियों की गिनती भी जो है वो आप होती हुई देखेंगे। आपका आश्वासन हमको बड़ा अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपकी याचिका और आपके साथ जितने भी समूह याचिकाकार हैं वो सब सफल हो। करेक्ट। हाँ जी, बताइए। हाँ सारे जी। लोगों की याचिकाएं सफल हों। सारे सारे सब देश सब के जो लोग लड़ रहे हैं, सबको मैं सब नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो लोग सब इतनी मेहनत से केस पर केस फाइल करके लड़ते हैं, कोर्ट की कई बार डांट भी खाते हैं बेचारे, फिर उसके बाद भी ढाढ़स बना करके दूसरी पिटीशन लेके आते हैं। कितने मतलब, क्या मेरे पास शब्द नहीं है। उसके बाद भी लड़ते हैं, उन सबको सलाम है मेरी तरीके से। बहुत जो कोर्ट में बहुत लड़ते हैं, जो कोर्ट के बाहर भी लड़ रहे हैं, सबको हाँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और और उससे ये भी बड़ा, जो जी सबसे बड़ी आवाज को पहुंचाने वाला तंत्र है, सोशल जी मीडिया प्लेटफॉर्म, जो जी मयूर जानी जैसे 4 PM जैसे भारत देश के बहुत सारे जो यूट्यूबर्स चैनल हैं, वो सब जी बेचारे करते हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको भी तहे दिल से सलाम है मेरा। थैंक यू। बिल्कुल, ये देश की एक तरह से एक एक नई किस्म की आजादी की लड़ाई है। सब जितना लड़े उतना कम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, इसलिए बस सुकून इसलिए है इसका कि जिसको जैसे मिश्रा जी कह रहे थे कि इसी ग्राउंड पर की गई याचिका को कई बार अलग अलग कोर्ट में अलग अलग जो जगह से है इसको खारिज कर दिया गया, इसको सुना नहीं गया, लेकिन आखिरकार सुना गया। अब उम्मीद ये करते हैं कि ये समय पे, बिल्कुल उचित समय पे, समय रहते इस पर जो है वो प्रोसीडिंग्स जो है वो आगे बढ़े, प्रक्रिया पूर्ण हो, और कैसे भी करके अगर हमारे देश में चुनाव में जो हम चाहते हैं देश के नागरिक के तौर पर कि पारदर्शिता हो, जो वोटर वोट करता है उस वोटर को कम से कम ये इतना तो मिनिमम है, ये तो संविधान में भी है जैसे कह रहे थे मिश्रा जी, कि उसको ये पता चले कि मैंने वोट किसको दिया और जिसको दिया उसी को गया क्या। क्योंकि ये आजकल की जो ये व्यवस्था है, ये सुनिश्चित नहीं करती हैं कि मैंने वोट डाला तो गया कहाँ। तो मुझे नहीं पता, ना आपको पता है, तो इतना सुनिश्चित हो जाए। बाकी पर कोई भी हारे, कोई भी जीते, कोई भी सत्ता में आए, कोई भी सत्ता से बाहर हो या तो ना आए, वो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इस देश के नागरिक के तौर पर बस इतना ही मतलब है
कि भाई हमको पता होना चाहिए कि हमने वोट दिया वो वहां गया कि नहीं गया, और गया तो उसका प्रमाण क्या है। बस ये इतना ही जरूरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते, इतना ही मांगते हैं। आप भी जो है अपनी राय, अपनी सोच जो भी हो इस कार्यक्रम को देख के सुन के बनी हो, आप जरूर से ये कमेंट बॉक्स में हमको लिख के भेजिएगा। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो, पसंद आ रही हो, लगता हो कि देश के हित में हम कर रहे हैं बात, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है वाइस 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।